आपको कितना समझ आ रहा है? लाइव देखोगे शायद समझ आएगा। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपको समझ आए। टेक्निकल है बट समझते हैं। तो ये आपका एक बेस है। यहां पे हमें पता लग रहा है कि इस प्राइस पे आके बायर्स स्टॉक को पुश करते हैं, ठीक है। अब जब ये ऊपर जा रहा है, जैसे ये ऊपर गया, यहां पे बहुत टाइम से ऊपर नहीं गया था, बट आप ये देख रहे हो यहां पे एक इंटरसेक्शन आ गया। यहाँ पे इंटरसेक्शन क्या आया, आपने देखा कि यहाँ पे भी प्राइस ने रिएक्ट किया था, यहाँ पे भी प्राइस ने एक बार रिएक्ट किया था, और उससे पहले बहुत टाइम पहले आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी एक पॉइंट ऐसा था जहाँ पे इस प्राइस ने रिएक्ट किया था। तो आप इसे रेजिस्टेंस मान लोगे। ये आपका रेजिस्टेंस 1 हो गया और ये आपका सपोर्ट लेवल 1 हो गया। अब इसी तरीके से आप एक पुराना दूसरा प्राइस देखते हो जहां से मार्केट ऊपर गई फिर नीचे आई, तो आपका रेजिस्टेंस 2 हो गया। सिमिलरली ये आपका रेजिस्टेंस 3 हो गया। अब ये आने वाले पॉइंट की बात नहीं कर रहा, मैं पीछे वाले पॉइंट्स की बात कर रहा था। बट अब यहां से अगर हमें प्रेडिक्ट करना है मार्केट कहां जाने वाली है, अगर कोई भी स्टॉक अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो वो जनरली ऊपर जाता है, और अगर वो अपने सपोर्ट को ब्रेक करता है तो वो जनरली नीचे जाता है। आई होप आपको यहां तक समझ आ गया हो। अब इससे ज्यादा मैं आपको थ्योरी आज नहीं दूंगा, क्योंकि अगर मैं इससे ज्यादा थ्योरी दूंगा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपके सर के ऊपर से जाएगा। अब आपने जो सीखा है उसे एक बार लाइव मार्केट में देखते हैं कि वो कैसे काम करता है। और अगर आपने बिलीव करना, आपको लग रहा होगा कि सर अभी हमने बहुत ज्यादा नहीं सीखा, पर जो आपने सीखा है ना, आपने बहुत कुछ सीख लिया है। आपने टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक सीख लिया है। अगर आपने इतना समझ लिया जो अभी तक हम समझा रहे थे, तो ये थ्योरी की जो क्लास आपने ली है ये हो गई। नाउ लेट्स सी द प्रैक्टिकल ऑफ व्हाट यू हैव लर्नड। टाइम टू अप्लाई व्हाट यू हैव लर्नड। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का यहाँ पे आपके सामने ग्राफ खोला हुआ है, एंड अभी आप देख सकते हो कि मार्केट अभी थोड़ी देर पहले ही मूवमेंट आना शुरू हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 बज चुका है। मैंने इंडिकेटर्स यहाँ पे लगाए हुए हैं, मैं भी इंडिकेटर्स हटा देता हूँ क्योंकि आपको कंफ्यूजन होगी। इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो यहाँ पे एक और इंडिकेटर यहाँ पे लगा हुआ है मेरा मूविंग एवरेजेस का। तो ये मूविंग एवरेज का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूंगा। अभी आप यहाँ पर देखिए, आप जब इसे देख रहे हैं, इसे थोड़ी देर पहले से एनालाइज कीजिए। सो ये कौन सा आपको मूवमेंट दिख रहा है, ये ट्रेंड कौन सा है? आपको दिख रहा होगा सर ये साइडवे ट्रेंड है, ना ये बहुत ज़्यादा ऊपर है ना नीचे है। बट अगर आप यहाँ से इस पॉइंट से, यहाँ पे मैंने कुछ बनाए भी हुए थे, यहाँ पे ट्रेंड लाइंस बनाई हुई थी, और उसके हिसाब से हमारा जो प्राइस था वो हिट भी हुआ। चलिए एनीवेज, अब यहाँ पे जो आपको दिख रहा है व्हाट यू कैन सी हियर, मान लीजिए अभी अभी यहाँ पे एक मूवमेंट आना शुरू हुआ है। सो अगर मैं कहता हूँ मूवमेंट यहाँ से आना शुरू हुआ है और यहाँ तक अभी आपके सामने एक मूवमेंट गया है, तो अब आप एक ट्रेंड देखते हो। ट्रेंड में आपने समझा कि ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर गया। तो ये किस तरफ आपको इंडिकेट कर रहा है? यहाँ पे अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ले लूँ, सो आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करते हैं तो आपको ये ट्रेंड लाइन ऊपर जाती हुई दिख रही है। बट क्या सिर्फ इसी ट्रेंड लाइन के बेसिस पे कैन यू मेक अ ट्रेड? द आंसर इज नो। व्हाट यू शुड डू, आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल भी बिल्ड करना पड़ेगा। अब वो कैसे होगा आप इसे समझिए। अगर आप यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे मैंने मल्टीपल रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स लगाए हुए हैं। मैं पहले उन्हें हटा देता हूँ कि ये मैं जो ट्रेड कर रहा था उसके हिसाब से था, क्योंकि आई विल जस्ट शो यू। सो यहाँ पे जो ये भी मार्केट नीचे जा रही है ऑलरेडी, यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक सपोर्ट लिया हुआ है। यहाँ पे मैं एक और हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ जिससे आपको समझ आएगा। सो मान लीजिए अभी यहाँ पे ये जो आप प्राइस देख रहे हैं ये अभी तक का टॉप था। इससे पहले जो लास्ट हमारा जो हायर हाई है वो यहाँ पे ये है। तो अब ये जो मैंने एक लाइन ली है उसके बाद ये हमारा रेजिस्टेंस है। मैं अभी आपको बताऊंगा मैंने क्यों लिया। यहाँ पे मैंने एक दूसरा रेजिस्टेंस ले लिया। अभी मैं इससे ऊपर की बात नहीं करता, आपको बस इतना समझना है। अब देखिए ये नीचे आ रहा है, ये जो ग्राफ नीचे आ रहा है अभी आपके सामने, ये ग्राफ नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि अभी यहाँ पे जो ये ड्रॉ हो रहा है, अभी देखिए ये बिल्कुल जैसे मैंने बोला था टर्बुलेंस आएंगे, थोड़े से टर्बुलेंस आने लीजिए, मार्केट पुल बैक कर रही है, सो वो पुशअप भी करेगी। अब ये कहाँ तक जा सकता है? अगर ये यहाँ पे जो ये लास्ट डाउन गया उससे नीचे जाता है तो जरूरी नहीं है कि मार्केट अभी अपवर्ड ट्रेंड में हो। अगर ये इससे नीचे क्लोज नहीं होता और यहीं से यहाँ पे कहीं पे बीच में से ऊपर उठना दोबारा से शुरू कर देता है, तो इट कुड पॉसिबली बी अ अपवर्ड ट्रेंड। अब देखिए यहाँ पे अभी हमने सिर्फ 1 मिनट का चार्ट खोला हुआ है, एंड दिस इज बेसिकली फॉर दोज पीपल जो इंट्राडे कर रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे ना हर मिनट का फर्क पड़ता है। तो जहाँ पे ये जो आप कैंडल देखते हो ना, ये 1 मिनट के अंदर जो मूवमेंट आ रही है मार्केट में वो दिखाता है। सो हमारे हिसाब से अगर ये प्राइस दोबारा से यहाँ तक आता है तो इसके बाद ही हम कुछ एनालाइज करेंगे कि हमें ट्रेड करना है या नहीं करना। अब ये मैंने यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि ये एक अभी कुछ ही मिनट पहले का ये लो है,
ठीक है, उससे पहले जो हमने एक अपना सपोर्ट लेवल बनाया इसे बनाया हुआ है, क्योंकि बहुत देर से अगर आप देखेंगे तो इस लेवल को इसने मीट ही नहीं किया। सपोर्ट क्या है? सपोर्ट वो लेवल है जहां पे मार्केट में बहुत सारे बायर्स हैं जो इस प्राइस पे जो भी स्टॉक हमने लिया, यहाँ पे बैंक निफ्टी देख रहे हो, तो बैंक निफ्टी को लेने के लिए यहाँ पे इस प्राइस पे बहुत सारे लोग रेडी हैं। ठीक है, तो अब अभी हमें मूवमेंट चाहिए मार्केट में। जब तक हमें मूवमेंट नहीं दिखती हम ट्रेड नहीं करेंगे। अगर आप अभी अभी मार्केट में आए हो और आप देखते हो इस तरीके से कुछ ग्राफ चल रहा है, सो हैव अ लिटिल पेशेंस। अभी यहाँ पे पेशेंस रखिए। देखिए यहाँ पे अभी आपके सामने हम 1 मिनट पे हैं, तो आपको हो सकता है ज़्यादा कुछ एनालाइज ना कर पाए आप, तो आप 3 मिनट का भी चार्ट देख सकते हैं, आप 15 मिनट का भी चार्ट देख सकते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन द मार्केट। तो अगर आप 15 मिनट के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे डाउनवर्ड ट्रेंड दिख रहा है। बट क्योंकि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो एंड एवरी सेकेंड मैटर्स, सो ये 1 मिनट का मतलब क्या हो गया? 1 मिनट की कैंडल का मतलब हो गया ये 1 मिनट में मूवमेंट कहाँ जा रही है, फिर उससे पहले 1 मिनट में मूवमेंट कहाँ थी। तो अभी यहाँ से हम पॉसिबली ड्रॉ कर सकते हैं कि यहाँ से एक अपवर्ड ट्रेंड हो सकता है। बट हमें कैसे पता लगेगा कि अभी यहाँ पे जो लो गया है इससे नीचे प्राइस ना जाए, और फिर जो हमने सपोर्ट प्राइस लिया हुआ है ये सपोर्ट है, इससे नीचे बिल्कुल भी ना जाए। तो अगर यहाँ पे भी अगर आप एक सपोर्ट मान के चलते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ एंड लेट्स से दिस इज योर अगेन अ सपोर्ट प्राइस, और एक यहाँ पे भी कर देते हैं। तो अगर ये प्राइस इसके और इसके नीचे जाता है एंड देन दिस, देन इट कुड नॉट बी पॉसिबली अ अपवर्ड ट्रेंड। बट अभी आपको एग्जैक्टली दिख रहा है, ठीक है, यहाँ से पुशअप हुआ, पुल बैक आया, पुशअप हुआ, पुल बैक आया, पुशअप हुआ, पुल बैक आया, यहाँ से अगेन पुशअप हो रहा है। सो जो बाइंग का अगर हम बाय करना चाहते हैं तो हम कब करेंगे? लेट इट गो अप एंड देन लेट इट पुल बैक अगेन। अगर ये यहाँ पे किसी प्राइस पे आता है दोबारा से, तो वी कैन जस्ट अज्यूम कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। तो जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल होता है, हमें कैसे पता लगेगा उसके लिए? एक तो ये जो रेजिस्टेंस लेवल हमने बनाए हुए हैं इसे ब्रेक करें। ये जो 2 रेजिस्टेंस लेवल हमने बनाए हुए हैं इसे ये प्राइस ब्रेक करे। एंड दिस इज नॉट जस्ट फॉर बैंक निफ्टी, इट कुड बी फॉर एनी अदर स्टॉक। आप अगर मान लेते हैं टाटा मोटर्स पे आ जाते हैं, तो हम टाटा मोटर्स पे आ जाते हैं एंड विल जस्ट ओपन दिस एंड यू सी यहां से मार्केट नीचे जा रही है। ऑलराइट, सो अब ये मूविंग एवरेजेस क्या है मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मैंने मूविंग एवरेजेस का इंडिकेटर लिया हुआ है। मूविंग एवरेज क्या बताता है? जो आप ये येलो लाइन देख रहे हो, अगर प्राइस इसके ऊपर है तो मतलब वहां पे अपवर्ड ट्रेंड का मूवमेंट था। यहाँ पे जहां पे भी ऊपर थी टोटल आप देखें अपवर्ड ट्रेंड चल रहा था, और जब नीचे जा रही है तो डाउनवर्ड ट्रेंड दिख रहा है। अगर लाइन के इधर नीचे की तरफ है प्राइस, तो मूवमेंट जो है वो अपवर्ड की तरफ नहीं है। अब सिमिलरली यहां से अब आपने 1 मिनट चार्ट खोला हुआ है, इसे हम 15 मिनट पे आ जाते हैं। तो अब यहां से आप 15 मिनट में देख सकते हैं कि आपको ऊपर जाते हुए मार्केट दिख रही है। सो डोंट जस्ट एनालाइज विद 1 मिनट चार्ट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 मिनट खोल के बैठे अरे यहाँ पे मार्केट नीचे जा रही है और नीचे जाएगी। आपको अलग अलग मूवमेंट्स देखनी पड़ेंगी। 3 मिनट्स के चार्ट पे क्या चल रहा है, 5 मिनट्स के चार्ट पे क्या चल रहा है, और यहाँ पे जो हमने 15 मिनट का चार्ट लिया, 15 मिनट के हिसाब से मार्केट कहाँ जा रही है। बट ये 15 मिनट के हिसाब से जो मार्केट आप देख रहे हो, ये एक जो कैंडल स्टिक है आपकी, ये 15 मिनट को दिखा रही है कि 15 मिनट में मार्केट में क्या हुआ है। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो नीचे 25th में है, यहाँ पे है 28th में पे हम, तो ओवरऑल यहाँ पे टाटा जो मोटर्स है उसका जो प्राइस है ऊपर जा रहा है और मार्केट यहाँ से ऊपर जाती हुई दिख रही है। तो ये यहाँ से अगेन पुशअप पुल बैक, पुशअप पुल बैक, पुशअप पुल बैक, एंड देन यहाँ पे जब मार्केट ओपन हुई आज तो एक गैप के साथ ओपन हुई। ठीक है, वो अपने गैप को मीट करती है, उसके बाद यहाँ से कहाँ जाएगा, यू हैव टू एनालाइज मल्टीपल थिंग्स, और इसके लिए इंडिकेटर्स भी आ जाते हैं। बट अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो अब इसके लिए हमारा जो हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल होगा वो क्या होगा? रेजिस्टेंस इज डेफिनेटली दिस, जो यहाँ पे हायर हाई गया है, ये जो हमारा हायर हाई गया है, यहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस लेवल ले सकते हैं। और ये जो लास्ट लो गया था ये हमारा एक सपोर्ट लेवल है। अगर ये प्राइस इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है, यहाँ पे ब्रेकआउट होता है और ये नीचे जाता है, देन विल एनालाइज फॉर अ लिटिल मोर टाइम एंड देन विल सी व्हाट इज हैपनिंग। क्या ये ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है या ऊपर की तरफ जा रहा है? सिमिलरली 15 मिनट क्या आप 1 डे के हिसाब से भी देख सकते हो वेयर दिस ग्राफ इज गोइंग। अभी ट्रेंड क्या चल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा जो मूविंग एवरेजेस है उसके ऊपर ही था प्राइस, इसका मतलब है यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट चल रही थी, और यहाँ पे जो प्राइस है ये आप नीचे की तरफ देख रहे थे तो डाउनवर्ड मूवमेंट चल रही थी। अभी यहाँ पे आपको दोबारा अपवर्ड की तरफ दिख रही है। सो यू कैन बेटर एनालाइज दिस विद मल्टीपल चार्ट्स एंड वी जस्ट कैन नॉट से विद कि अभी क्या होने वाला है, यू विल हैव टू सी मल्टीपल थिंग्स। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी पे दोबारा आ जाते हैं। सो व्हाट वाज हैपनिंग, हम इसे देखते हैं। सो अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? अगेन क्या ये अपवर्ड ट्रेंड की मूवमेंट दिख रही है? हमें अगेन एक हायर हाई चाहिए।
अभी ये रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया ही नहीं है, यहाँ पे रेजिस्टेंस देखिए, यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ है अभी। जब तक ब्रेक नहीं होगा हम ट्रेड नहीं करेंगे। हम ट्रेड तब करेंगे जब हमें कुछ दिखता है कि हाँ इसने ब्रेक किया, ब्रेक के बाद ही अगर दोबारा नीचे गया तो यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। मान लीजिए ये प्राइस यहाँ से दोबारा यहाँ तक चला जाता है और उसके बाद आपको दिखता है कि जो प्राइस है यहाँ से ये यहाँ तक आ गया। सो व्हाट कैन बी योर बाइंग एरिया? दिस कुड बी योर बाइंग एरिया, क्योंकि यहां से आपको एक ट्रेंड ऊपर जाते हुए दिख रहा है। आर यू गेटिंग इट? सिमिलरली अगर आप इसे बहुत जल्दी एनालाइज कर लेते हो तो आप यहाँ पे भी बाय कर सकते थे, आप यहाँ पे भी बाय कर सकते थे। बट लेट्स सी, अभी हमने जो ये प्लॉट किया है कि यहाँ पे जाता है, क्योंकि यहाँ से ये बाउंस बैक कर सकता है कुछ इस तरीके से। ये थोड़ा सा टाइम लेके भी हो सकता है। सो यू हैव टू वेट फॉर अ वाइल टू सी वेयर द मार्केट इज गोइंग। सो अभी हमने एक पॉसिबल ड्रॉ किया कि अगर ये अपवर्ड ट्रेंड है तो कुछ उस तरीके से मूवमेंट जानी चाहिए। सो लेट्स सी इन अ मूवमेंट व्हाट इज हैपनिंग। एंड रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को अगर आप यहाँ पर देखिए बड़े ध्यान से, तो यहाँ पे आप देखिए मल्टीपल प्राइसेस है, 1 2 3 4 5। ये सिमिलर प्राइसेस हैं जहां से मार्केट ने रिएक्ट किया है और इसके नीचे नहीं गई है। एक बार यहाँ पे नीचे गई है, यहाँ पे इसने अपने सपोर्ट को ब्रेक किया था, बट उसके बाद वो दोबारा से पुशअप हुई है मार्केट। तो ये जो है ये हमारे पॉसिबली एक सपोर्ट लेवल भी हो सकता है। तो अगर आप इसे देखेंगे कि यहाँ से मार्केट में कई सारे ऐसे लोग हैं जो इसे सपोर्ट दे रहे हैं, तो यहाँ पे आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले सकते हैं एंड यू कैन ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन हियर। सो दिस कुड बी पॉसिबली योर सपोर्ट लाइन हियर। एंड अगर इसी तरीके से आप देखोगे कितने बार ऐसा हुआ है कि मार्केट ऊपर गई और उसके बाद नीचे आई, तो यहाँ पे आपको ये जो लाइन दिख रही है जो हमने यहाँ पे ड्रॉ भी करी है, ये हमने रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ करी है एंड वी वांट कि ये रेजिस्टेंस की लाइन ब्रेक हो। अगर नहीं होती और मार्केट इसी के बीच में चलती रहती है तो कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होगा, क्योंकि आपका थीटा डिके भी होता है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो और आपने एक ऑप्शन खरीद लिया और मार्केट बस इसी के बीच में मूव करती रही तो आपका लॉस हो जाएगा। लॉस क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपका थीटा तो वैसे भी डिके हो गई, मतलब आपने जो ऑप्शन खरीदा उसकी वैल्यू कम होती है विद द टाइम पीरियड। तो यू हैव टू जस्ट एनालाइज। जब तक बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी नहीं दिखती मार्केट में, मूवमेंट्स नहीं आती, टिल द टाइम इट इज नॉट अ राइट टाइम टू ट्रेड। सो नाउ विल लर्न मोर अबाउट इट। आज हमने एक मूविंग एवरेजेस के बारे में थोड़ा सा सीखा। आने वाले टाइम में मैं आपको और इंडिकेटर्स के बारे में बताऊंगा। टेक्निकल एनालिसिस अभी बहुत बड़ी फील्ड है, तो बहुत कुछ सीखना बाकी है एंड विल लर्न दैट इन द कमिंग वीडियोस। टिल द टाइम यू कैन सी कि मार्केट ऊपर जा रही है, कैसे जा रही है, जो हमने ट्रेंड लाइन बनाई है कि ट्रेंड लाइन के हिसाब से जा रही है। अगर नहीं जा रही, इसका ऑपोजिट भी हो सकता है। हो सकता है यहाँ से जो प्राइस है वो कुछ इस तरीके से रिएक्ट करे। अगर प्राइस हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ पे रिएक्ट कर जाता है और मान लो ये अपने सपोर्ट को यहाँ पे ब्रेक कर जाता है, तो यहाँ से डाउनवर्ड ट्रेंड भी शुरू हो सकता है। सो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं आपको दोनों ही चीजें देख के चलनी पड़ेगी कि मार्केट किस तरफ जा रही है। बट मैंने बोला जब तक वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में आपने जो लगाया हुआ है, आप यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी लगा सकते हो, R1 R2 R3 सपोर्ट के लिए S1 S2 S3। बट यू सी द प्राइस इज गोइंग अप अ लिटिल बिट एंड देन अभी तक हमारा ये जो चल रहा है ये अपवर्ड ट्रेंड की तरफ ही चल रहा है। लेट अस सी जो हमने यहाँ पे प्लॉट किया है, ट्रेंड लाइंस प्लॉट करी है, क्या उसके हिसाब से जाता है प्राइस? सो कैन यू सी इसने अपने जस्ट अभी रेजिस्टेंस लेवल को यहाँ पे हिट किया। अब रेजिस्टेंस लेवल को हिट करने का मतलब यहाँ पे समझिए, रेजिस्टेंस लेवल को हिट करने का मतलब है जब इसने हिट किया सो देयर वर अ लॉट ऑफ सेलर्स हु वांटेड टू सेल, और जैसे वो लेवल आया यहाँ पे लोगों ने सेल कर दिया और इसके प्राइस को थोड़ा नीचे की तरफ पुल बैक की तरफ ले गए। अब यहाँ पे मार्केट पुल बैक हो रही है, डजंट मैटर, बट ये जो हमारा ग्राफ है अब यहाँ पे ये रेजिस्टेंस हिट हुआ है। वी वांट कि ये रेजिस्टेंस एक बार और ब्रेक हो एंड देन वी कैन एनालाइज कि मार्केट किस ट्रेंड की तरफ जा रही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगेन यू विल सी मार्केट इज गोइंग अप, और ये आपको कैंडलस्टिक पैटर्न से बढ़िया आपको लाइन पर दिखेगा। जब आप लाइंस देखोगे यू सी द लाइंस, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। सो ये क्या है? हायर हाई हायर हाई हायर हाई हायर हाई, और ये क्या है आपका हायर लो हायर लो हायर लो, एंड दिस इज ऑल्सो हायर लो। बट जो हमने अभी ट्रेंड लाइन बनाया हुआ है क्या उसके हिसाब से मार्केट जा रही है? विल जस्ट एनालाइज। अब आपको कैंडल से ज्यादा अच्छा दिखता है बट आपको एनालाइज करना चाहिए लाइन से। अब देखिए यहाँ पे प्राइस नीचे आ रहा है, सो शुड बी वरी। अगर किसी ने मान लीजिए यहाँ पे अभी खरीदा था, मैंने बोला था कि यहाँ पे आपके लिए बाइंग बन सकता है। सो बाइंग बन सकता है क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ इंडिकेट कर रही है, ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी अगर नीचे आ रहा है तो इसे अपने सपोर्ट लेवल को ब्रेक नहीं करना। अभी हमारे लिए सपोर्ट लेवल क्या है? हमारे लिए सपोर्ट लेवल ये है, एक हमने सपोर्ट लेवल यहाँ पे भी बनाया था। तो अगर ये पहले इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है जो यहाँ पे एक लो गया था, और उसके बाद अगर इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है तो उसके बाद हो सकता है यहाँ से मार्केट एक नीचे डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ आ जाए। तो ये कितना भी नीचे जा रहा है तो यहाँ पे ये है क्या?
देखिए हमारा ट्रेंड अभी ऊपर की तरफ है, तो ये आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अगर ये नीचे आ रहा है, इट इज एक्चुअली अ बाय। चलिए मैं आपके साथ में सामने एक बाय लगा भी देता हूँ। मैं फ़ोन पे हैंड टू हैंड, ये मैंने अकाउंट दूसरा खोल रखा है। अगर नीचे जाता है, सो आई विल जस्ट मेक अ बाय एंड आई विल मेक यू सी सम प्रॉफिट्स फ्रॉम हियर। सो नाउ यू सी, थोड़ा सा टाइम निकल चुका है, बट मार्केट इज रिएक्टिंग एग्जैक्टली लाइक दिस। देखिए बीच में एक डिप आया, अब डिप आया उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। देखो डिप आ सकते हैं, यहाँ पे दोबारा से भी एक डिप आ सकता है, बट बात यह है कि वो आपके सपोर्ट लेवल को ब्रेक ना करे। देखिए यहाँ पे सपोर्ट लेवल के उसके आसपास भी नहीं है, वो बीच में डिप आया। कुछ लोग सोचते हैं अरे नहीं मार्केट तो बहुत नीचे जा रही है, बट ऐसा नहीं है। अगर वो डिप आया भी वहां से बाउंस बैक कर जाएगी। तो वो क्यों करेगी आपको समझना है, क्योंकि उसने अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया था। तो यहाँ पे मार्केट में मूवमेंट है, यहाँ पे जबरदस्त पुश बैक आया, तभी उसने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। तो मार्केट में अभी जो मूवमेंट्स हैं, अगर आप ट्रेंड को समझ रहे हो और ट्रेंड के साथ इन्वेस्ट कर रहे हो, देखो यू कैन नॉट बी राइट ऑल द टाइम। ऐसा भी हो सकता है कि आप ट्रेंड के हिसाब से सोच रहे हो, बट ट्रेंड के हिसाब से मार्केट कुछ भी कर जाए, एकदम से चेंज हो सकता है सब कुछ, बट ये बहुत कम होता है। जनरली मार्केट ट्रेंड के हिसाब से चलती है। अगर एक ट्रेंड ऊपर जा रहा है तो आपको ऊपर जाते हुए दिख रहा है। अब अगेन यहाँ पे हमने जो ड्रॉ किया उसके हिसाब से आपको दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जा रही है। सो मैंने यहाँ तक ड्रॉ किया था, लेट्स सी वेयर मार्केट इज रिएक्टिंग। बट यहाँ पे जब ये डिप आया, दिस इज व्हाट आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड, जब ये डिप आया यहाँ पे, ये आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी भी थी, क्योंकि ओवरऑल मार्केट ऊपर ही थी। तो यहाँ पे आप बाय कर सकते थे, आप यहाँ पे बाय कर सकते थे, आप यहाँ पे बाय कर सकते थे। अगर यहाँ से एक और डिप आ जाता है तो अगेन व्हाट इज दैट सिग्नल, अगेन इट इज अ सिग्नल ऑफ बाइंग, बिकॉज यहाँ पे अगर ये नीचे आ गया, यहाँ तक भी आ गया, तो ये बाउंस बैक कर सकता है। बट यहाँ तक क्यों आएगा, नहीं आएगा यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे जाके ये एक अपना नया सपोर्ट बना रहा है। देखो यहाँ से अगर ये जो नीचे डिप गया था, ये एक नया सपोर्ट है। इस लाइन पे अगर मैं ले लेता हूँ, ये जो लो मारा है इसने, ये एक सपोर्ट है। अगर ये इसके नीचे चला जाता है देन वी कैन वरी अबाउट समथिंग, बट अभी यहाँ पे इसने अपना एक नया रेजिस्टेंस लेवल बनाया है ये। अब अगर इस प्राइस ने दोबारा से इसे ब्रेक किया, सो वेयर द प्राइस इज गोइंग, द प्राइस इज गोइंग अप। बट अगर इसके बीच में फ्लक्चुएट करता रहा और कोई नया ट्रेडर आया, उसने यहाँ पे तो खरीदा नहीं था, उसने खरीदा यहाँ पे जाके, तो वो सोचेगा चल क्या रहा है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे ऊपर नीचे चलती रहेगी, मज़ा नहीं आएगा। मज़ा तब आएगा जब मार्केट में मूवमेंट होगी। तो अभी मार्केट में मूवमेंट है, you can see there is a movement and there can be a very sharp movement also because मार्केट जो है अब धीरे धीरे क्लोजिंग की तरफ जा रही है। मैंने आपको बताया 1:30 बजे के बाद मार्केट में मूवमेंट आना शुरू हो जाता है। 2:15 तक मार्केट में मूवमेंट आ सकता है एंड इट इज इन फ्रंट ऑफ यू नाउ। सो व्हाटएवर इज हैपनिंग इट इज इन फ्रंट ऑफ यू। सो अभी जो आपने प्रैक्टिकल देखा, हैव यू सीन, जो हमने बात करी ट्रेंड को कैच करने की, एग्जैक्टली मार्केट के अंदर आपने ट्रेंड को कैच करना सीखा। आपने देखा कि मैंने मल्टीपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल लगाए एंड नाउ जो आपको अंडरस्टैंडिंग मिली है, देखिए मैंने आपको क्या बोला था, आपको ऐसा लगने लगेगा कि हाँ मुझे बहुत कुछ आ गया, बट अब मैं आपको इसी वीडियो में एक होमवर्क देने वाला हूँ। होमवर्क क्या है कि आज जो आपने टेक्निकल एनालिसिस सीखी है, पहली बात तो भैया अभी ट्रेडिंग मत करना, इट इज नॉट कंप्लीट, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, लेट मी टेल यू। बट आपको पहले ही दिन में सब कुछ नहीं सिखा सकता, आपको साइंटिस्ट नहीं बना सकते पहले दिन, इट विल टेक टाइम। बट जितना सीखा है उसके बेसिस पे आज से कम आपको 30 स्टॉक्स को एनालाइज करना है। मारुति का स्टॉक उठाओ, एमआरएफ का उठाओ, पिडिलाइट का उठाओ, आप टाटा मोटर्स का उठाओ, आपको जो स्टॉक पसंद है उठाओ, और आपने जो आज टेक्निकल एनालिसिस सीखी है उसके बेसिस पे आप पेपर ट्रेडिंग करो। अब जो ये पेपर ट्रेडिंग आप करेंगे, इसमें 2 काम हमने करने हैं बस। हमने भैया क्या करना है, एक तो हमने ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है। किसी भी स्टॉक में आप देखो ट्रेंड कौन सा चल रहा है, और ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए मास्टर बनिए। अब आप कहेंगे सर अभी तो बहुत कुछ है, जैसे मैं खुद बोल रहा हूं कि अभी तो कैंडल स्टिक्स के भी पैटर्न्स होते हैं, इंडिकेटर्स भी होते हैं, देयर इज अ लॉट टू लर्न। बट जितना आपने सीखा है ना, यू आर गुड टू गो। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, यू आर गुड टू गो। अब आप एनालाइज करने वाले स्टेज पर आ चुके हो। जो एनालिसिस का फर्स्ट स्टेज है, दिस इज द फर्स्ट स्टेज। बेसिक लेवल क्लियर हो चुका है। अब इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल, उसके लिए जिंदगी पड़ी है, वो कभी खत्म नहीं होगा। एडवांस तो कभी खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि हर किसी की एनालिसिस अलग होती है। देखो जो ये टेक्निकल एनालिसिस फील्ड है ना, ये सब्जेक्टिव फील्ड है, ऑब्जेक्टिव फील्ड नहीं। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि जो है वो वैसे ही है, बट टेक्निकल एनालिसिस हर कोई अपने अकॉर्डिंग करता है, हर किसी की अपनी थ्योरी। मैंने तो बहुत सारे ऐसे लोग बोले हैं, ऐसे देखे हैं, जिन्हें मैं बात करता हूँ ना भैया ट्रेंड कौन सा चल रहा है, रेजिस्टेंस सपोर्ट कहाँ पे लगाया, कह रहे हम ये सब नहीं देखते, हम तो कुछ और देखते हैं। अब वो क्या देखते हैं मुझे नहीं समझ आता, उनकी अपनी थ्योरी लगी हुई है, अरे देख अब बढ़ेगा, अब देख कम होगा,
कभी कभी वो ठीक होते हैं, कभी कभी वो गलत भी होते हैं। बट जो आप सीख रहे हो, जितने भी टेक्निकल एनालिसिस करने वाले लोग हैं जो ट्रेडिंग करते हैं, इसके बेसिस पे वो इसी बेसिक्स को ही फॉलो करते हैं। तो अब आज से आपको क्या करना है, आपको पेपर ट्रेडिंग करनी है, आपको कम से कम 30 स्टॉक्स पिकअप करने हैं और टाइम लगाना है। देखो स्कूल जाते हो ना, एक टाइम होता है, सुबह जाना है, दोपहर में आना है, मार्केट खुली है आपके लिए 9:15 से 3:30 बजे तक। अब ये आपका स्कूल टाइम है। अगर आपको स्टॉक मार्केट में लगता है कि मुझे बहुत कुछ सीखना है, मेरा इंटरेस्ट है, तो भैया ये स्कूल टाइमिंग है आपकी। इस टाइमिंग पे आप अपना, जैसे आपके पास डीमेट अकाउंट होगा ही, अगर आपके पास नहीं है डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दे देता हूं, डीमेट अकाउंट खुलवा लीजिए। अभी मैं आप स्टॉक पे ट्रेड कर रहा था, आपके पास भी अब स्टॉक्स होगा, मैं मान के चलता हूं। अगर नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट में जाइए, बहुत सिंपल स्टेप्स के साथ साथ आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे ब्रोकर्स के लिंक्स हैं, जिस ब्रोकर पे आप चाहते हो फ्री में अकाउंट खुल रहे हैं, आप लिमिटेड टाइम के लिए आपको ऑफर मिल रहा है डीमेट अकाउंट फ्री में लेने का, आप प्लीज खुलवाइए अपना अकाउंट। और जब आपका अकाउंट खुल जाएगा, आप स्टॉक्स को एनालाइज करो, देखो कि किस तरफ मार्केट की मूवमेंट जा रही है। एंड अगर आपने एनालाइज करना सीख लिया, देखो किसी की टिप पे हमें नहीं बैठना, लोगों के पैर नहीं पकड़ने, भैया टिप दे दो टिप दे दो, खुद का दिमाग लगाना है। मार्केट कैसे जाएगी, कैसे रिएक्ट कर रही है, प्राइस एक्शन आपको आज देखो बेसिक समझ आए, वेरी गुड, बट अब उसे अप्लाई करो। आई होप आपको मेरा मैसेज मिल गया वीडियो का। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए और बनाऊं, भैया मुझे कैसे पता लगेगा, नीचे कमेंट में अगर आप नहीं बताओगे तो आप नीचे कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, सबसे अच्छा क्या लगा आपको इस वीडियो का, कौन सा पार्ट अच्छा लगा, नीचे कमेंट में बता सकते हैं। आपके कुछ सवाल हैं, आप जरूर नीचे कॉमेंट्स में सवाल पूछ सकते हैं। फाइनली अपना प्यार देने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, और फेसबुक पे देख रहे हैं आप हमें फॉलो कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।